कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। कहते हैं उपजाऊ भूमि में एक दाना भी तुम गिराओगे डालोगे तो वो 1000 दाने देकर के फलीभूत होता है। ऐसे यदि हमारा अच्छे मन से पुण्य के योग से मनोबल से यदि हमें एक अच्छा भी कार्य करते हैं वो हमारे जीवन में फलदायी होता है। इस संसार में जो कुछ भी हमने पाया है पुण्य के योग से पाया है, पुण्य के संयोग से पाया है। अब उसको हमें करना क्या है? पुण्य के क्षेत्र में भी लगाना है। क्या है पुण्य का क्षेत्र? दान देना, पूजा पाठ में लगाना, जिनवाणी की सेवा में लगाना, मंदिर में लगाना, मूर्ति में लगाना, प्रतिष्ठाओं में लगाना, यात्रा में लगाना है और अपने जीवन के कल्याण में लगाना है। तो पुण्य से कमाया है पुण्य में लगाओ तो तुम्हारी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हारे जीवन में अनुकूलता देने के लिए समर्थ हो जाएंगी। क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं, ये किस कारण से आई हैं? पाप के कारण से, पाप कर्म के उदय से। तो पाप कर्म के उदय से जो प्रतिकूलता हमारी जीवन से जुड़ी है उसमें मुझे विषाद नहीं करना है। पुण्य के योग से जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं उस कर्म के उदय में मुझे हर्ष नहीं करना है। ये क्या है? ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। क्या है ये सब? पुद्गल की पर्यायें। जन्म लेती हैं, विनष्ट हो जाती हैं, जन्म लेती हैं, विनष्ट हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आचार्यों ने उदाहरण दिया है जैसे समुद्र में, शांत सरोवर में एक पत्थर डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, पत्थर नीचे जाता है और गुड़ गुड़ करके नीचे चला जाता है। लेकिन उस पत्थर के माध्यम से जो बलय दर जो बलय निकलती हैं कहाँ तक जाती हैं? समुद्र के किनारे तक जाती हो, विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन का पाप और पुण्य है कभी स्थायी नहीं रहा है। पुण्य यदि है तो वह भी स्थायी रहने वाला नहीं है और पाप है वह भी जीवन में स्थायी रहने वाला नहीं है। आज पुण्य के सही से मिला है, हो सकता कब पाप कर्म का उदय आ जाए, ये सब नष्ट हो जाए, चला जाए। आपने भी देखा और सुना होगा कि जिनका पुण्य एक दिन ऐसा था, हजारों करोड़ों के मालिक थे और पाप आते ही एकदम रोड पर आ जाते हैं। जो कभी जिनके दरवाजे से कभी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था वही व्यक्ति दूसरों के हाथ जाने के लिए मजबूर हो जाता है मांगने के लिए। ये क्या है? कर्म सिद्धांत है। दोनों स्थायी नहीं है। लेकिन संत कहते हैं हम भेद विज्ञान को समझें, तत्व के सार को समझें और आत्मा के सार की अमरता को समझने की कोशिश करें। जो आत्म तत्व है इन सबसे ऊपर उठा होता है। न पाप की जरूरत है, न पुण्य की जरूरत है। आत्म तत्व जो शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, इस तत्व को जो समझ लेता है वो पाप और पुण्य में खेद खिन्न नहीं होता है, प्रसन्नता नहीं जाहिर करता है। क्यों? उसको पता है, ज्ञानी है कि आज है कल रहे ना रहे। तुम पता है आपके लिए फिर क्या करना है? विपरीत परिस्थितियों में हमें स्थिरता बना करके रखना है। जो परिस्थितियां प्रतिकूल आई हैं उनमें उनको मुझे स्वीकार करना है तो दुख सुख में बदल जाएगा। दूसरा है प्रतिकूल प्रसंग घट जाने से। आप नहीं चाहते हो कि कोई घटना मेरे जीवन से जुड़े। आप चाहते हैं कि हमारे साथ कोई घटना घटे? कोई नहीं चाहता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई आरोप प्रत्यारोप लगे मेरे जीवन के ऊपर। कोई मेरे के जीवन के साथ कोई घटना ऐसी घटे जिससे मैं अपने जीवन को पार ना लगा सकूं। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि मेरे जीवन में कोई विपरीत संयोग जुड़े, विपरीत परिस्थितियां बने, कोई घटनाएं घटें। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय कभी ये सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए? क्यों सोचेगा? बोलो, नहीं सोचेगा ना। और घट जाता है तो उसको बस कर्म का उदय मान करके स्वीकार कर लो
किसी के साथ ऐसा हो नहीं। एक मुझे घटना याद आ गई, 2015 की है। मैं गिरनार जी में था और हमारे गृहस्थ अवस्था के परिजन दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। पहले दिन वंदना उन्होंने की, पर्वतराज की। दूसरे दिन उन्होंने निवेदन किया कि महाराज श्री, हम बहुत पहली बार यहाँ पर आए हैं, सारे क्षेत्र जो आसपास की यहाँ की यात्रा होती है, हम लोगों का मन है कि यहाँ की यात्रा कर ली जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी सोचा कि बार बार घर से निकलना होता नहीं है, योग संयोग बना है, ठीक है कर लो। ऑफिस से मैनेजर को बुलाया, मैनेजर से कहकर के गाड़ी की व्यवस्था करा दी। गाड़ी वाले को मैंने जाने के पहले बुलाया, पर उसने अपनी कमजोरी नहीं बतलाई, क्योंकि हुआ ऐसा था कि वो रात भर गाड़ी चला करके आया और सुबह 6-7 बजे फिर चला गया। तो उसको जाने के पहले मैंने बुलाया कि देखो आप गाड़ी ले जा रहे हो, सावधानी से चलाना, और जहां तुम्हें कुछ लगे खाने पीने गाड़ी रोकना, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप खा पी लेना। आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद उनके लिए फलीभूत हुआ ऐसा, जैसी गाड़ी निकली और 35-40 किलोमीटर जाने पर वह गाड़ी डिवाइडर से टकराई। 3 बार ऊपर नीचे गड्ढ हुई और बाजू में जो खाई थी वहां गिरने वाली थी। वो तो जो बाजू में बैठे थे उन्होंने उसको झकझोरा कि तू क्या कर रहा है, तो उसने एकदम गाड़ी काटी, डिवाइडर में घली, 3 बार ऊपर नीचे हुई और वहां रोड पर गाड़ी खड़ी हो गई उल्टी। अब पुण्य था और आशीर्वाद का परिणाम था कि वो गाड़ी 40 फीट खाई में जाती तो एक भी नहीं बचता। किसी को थोड़ी बहुत खरोंच लग करके वो निकल गया कर्म, तो घटना घट जाती है। उस घटित हुई घटना से अपने जीवन को प्रभावित नहीं करना है। अब घटना गाड़ी से घट गई है कि कर्म की वजह से घटी है, तो गाड़ी में बैठना बंद कर दो। अरे जो प्लेन में उड़ते हैं वो भी गड़बड़ हो जाता है, ट्रेन में जाते वो भी एक्सीडेंट के शिकार बन जाते हैं। तो कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है, पर हमें घटना से प्रभावित होकर के उससे दूर नहीं भागना है। हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, तो प्रतिकूल प्रसंग घट जाने से व्यक्ति दुखी हो जाता है, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन घटना को घटना मान करके स्वीकार करके छोड़ दो, चलो हुआ ऐसा होता रहता है, जिंदगी है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये तो लगा रहता है, आज है कल रहे ना रहे, आज घटना घटी है कल थोड़ी घटेगी, कल घटी थी आज थोड़ी घटेगी। अपनी मानसिकता को, दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करना है। जब तक दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने जीवन में सुख और शांति को नहीं पा पाएंगे। तो ये हमारे जीवन के दुख के कारण है। इनसे बचने का पुरुषार्थ करो, इससे बचो और अपने अंदर पॉजिटिव सकारात्मक सोच को अपनाओ, जिससे तुम्हारे जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आए, कोई बड़ी से बड़ी कोई घटना घट जाए तो उससे प्रभावित नहीं होना है। होता रहता है, संसार चक्र है, चलता रहता है। आज सुख है कल दुख होगा, कल दुख है आज सुख रहेगा। कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, कभी अपना पराया बन जाता है, कभी पराया अपना बन जाता है। ये तो संसार में चलता रहता है, नियति है। इसलिए अपने जीवन में क्या करना है, इनसे बच करके जीना है। तीसरी बात है वियोग जन्य दुख। ऐसा तो है नहीं किसी का वियोग ना हुआ हो। आप जब यहाँ पर आए, कितने लोगों को तुम छोड़ करके आए थे। जब तुमने संसार में जन्म लिया, इस पर्याय में जन्म लिया, तो कितने लोगों को छोड़ करके आए थे, और जब यहां से तुम जाओगे तो कितने लोगों को छोड़ करके जाओगे। ये तो संसार में चलता रहता है, कहीं संयोग होता है,
तो कहीं वियोग होता है, कोई जुड़ रहा है, कोई टूट रहा है, किसी की डोली सज रही है तो किसी की अर्थी सज रही है। ये तो संयोग वियोग का नाम ही संसार है। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हम अपने आप को अंदर से नहीं जगाएंगे तब तक। जगाने का मतलब क्या है? सो थोड़ी रहे। जगाने का मतलब ये है हमें अपनी आत्मा को झकझोर करके जगाना है कि संसार के संयोग शाश्वत नहीं है और संसार का वियोग भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत यदि है तो हमारा आत्म तत्व है जो अजर अमर अविनाशी है, ध्रुव है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, कभी वियोग होने वाला नहीं है। आत्मा के साथ जब तक शरीर का संयोग रहता है, वस्तुओं का संयोग रहता है, तब तक तुम्हें सुख और दुख प्रभावित करता रहेगा। और आप ये सोच लें, ये शरीर है, ये तन है, तन तो नष्ट होने वाला है, नश्वर है, नश्वर है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। ये है वियोग धर्मा है। जब ऐसा हम सोच लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे तो तुम्हारे वियोग और संयोग से कभी सुख दुख नहीं होगा। संयोग में सुखी नहीं होगा, वियोग में दुखी नहीं होगा। क्यों? उसने पहचान कर ली है ये जो शरीर है ये तो बाहर का है, बाहर के संयोग हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। आज हम यहाँ पर हैं, बाहर का संयोग है, कल यहाँ से चले जाएंगे, वियोग हो जाएगा। लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, एक शाश्वत ध्रुव बंदी है, इसका कभी विनाश नहीं होना है। पर्यायें बदलती हैं, क्षण छही हैं। आज हमने मनुष्य पर्याय को धारण किया है, मनुष्य पर्याय में पुरुष बना हूं, मनुष्य पर्याय में स्त्री बना हूं, मनुष्य पर्याय में नपुंसक बना हूं। ये सब क्या है? आत्मा के ऊपर पर्याय हैं। कभी हम कीड़े भी बने, कभी मकोड़े भी बने, कभी जानवर भी बने, कभी कुछ और बने हैं, कभी पत्थर भी बने, कभी मिट्टी भी बने, कभी पानी भी बने। ये सब क्या है? ये सब पर्याय हैं। इसलिए तो कहा है कि पाप पुण्य फल माही, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। बिन से फिर थाई, विनस्ती है उत्पन्न होती हैं, विनस्ती है यानी नष्ट होती हैं, पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही संसार के संयोग और वियोग हैं। आज बनते हैं, कल बिछुड़ जाते हैं, कल जुड़ते हैं, परसों बिखर जाते हैं। ये सब चलता रहेगा। इसमें क्या रखना है? इनको स्वीकार करना है। जब स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में वियोग जन्य दुख नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये मैंने स्वीकार किया था, जन्म लिया था तो स्वीकार किया था, अब मरण भी मेरे जीवन को स्वीकार करना है। यहाँ आए हैं तो जाना होगा। आते हैं जाने के लिए और जाते हैं आने के लिए। संयोग के साथ वियोग, जन्म के साथ मरण, आने के साथ जाना, ये सब प्रकृति के नियम हैं। ये नियति है, सिद्धांत है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। जिसका मरण जन्म हुआ उसका मरण सुनिश्चित है। तो वियोग जन्य दुख। और चौथी अंतिम बात है, अपनी मन की कल्पनाओं को पूरा न कर पाने से दुख होता है। आपने बहुत सारी कल्पनाओं को संजो करके रखा है। सबसे पहली कल्पना तुम्हारी क्या है? पढ़ाई करना, मैं अच्छा पढ़ लूं। अच्छा पढ़ लिया, अब तुम्हारे मन में दूसरी कल्पना, दूसरी भावना आने लगी। क्या करूं? अच्छा तो पढ़ लिया है, अब अच्छा मेरे को जॉब मिल जाए। आपके पुण्य से, पुरुषार्थ से जॉब भी आपको अच्छी मिल गई। फिर आपकी अन्य कल्पना मन में आई, अब मेरी पढ़ाई भी हो गई, जॉब भी मिल गई, अब मेरी अच्छी लड़की से शादी हो जाए। ये तो हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, संयोग है। जैसा मिलेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
स्वीकार करना पड़े, किसी के अंदर मन में बैठ कर के थोड़ी आए देख कर के कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। नीम की प्रकृति तो पता है कड़वी होती है, खांड की प्रकृति पता है कि मीठा होता है, मिश्री की प्रकृति पता है कि मीठी होती है, और नींबू की प्रकृति पता है कि खट्टी होती है, और आंवले की प्रकृति पता है कसेला होता है। पर व्यक्ति के अंदर की बात को कोई पहचान नहीं सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, जहर बन रहा है कि अमृत बन रहा है। बोलो, यहां पर 25-50 लोग बैठे हैं, भले आकृति से एक से दिख रहे हैं, पर सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। बोलो, गाय अनेक हो सकती हैं, पर सबकी गाय का अंदर का दूध एक सा होता है। संत कहते हैं जिस तरह से दूध एक सा होता है, वैसे हमारे मन की प्रकृति भी एक सी होना चाहिए। तो आप कल्पनाओं के समुद्र में तैरोगे भी तो कभी दुखी नहीं होगे। तो एक प्लानिंग पूरी करते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, दूसरी प्लानिंग की स्मृति में झलक आने लगती है। उसको पूरा करने की प्लानिंग करते, वो भी पूरा नहीं हो पाता है। फिर भी अन्य अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं हमारे मन में तैरती रहती हैं, उभरती रहती हैं। उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति पूरा हो जाता है, पर एक भी कल्पना उसकी पूरी नहीं हो पाती है। रावण के बारे में कहा जाता है, बड़ा विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन अंत समय में किसी ने उससे पूछा कि भाई ये बता, अब तुम जाने को तो हो, लेकिन ये बता कि तुम्हारे जीवन में कोई इच्छाएं अपेक्षाएं तो नहीं रह गई। तो कहते, रावण ने कहा कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं थीं, उनमें से 3 मुख्य इच्छाएं मेरी अधूरी रह गई हैं। वो जब भी मेरा जन्म हो तो इसी लंका में हो, उन इच्छाओं को पूरा कर सकूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।